ये मॉन्क्स फेल होने वाले हैं। वो अगले 192 आवर्स एक ऐसी आर्ट को जिंदा करने में लगा देंगे जो बनने के लिए नहीं बल्कि मिटने के लिए बनेगी। ये एक सदियों पुराना रिचुअल है जिसमें बुद्धिस्ट मॉन्क कलरफुल सैंड से मंडेला बनाते हैं। इंट्रिकेट ज्योमेट्रिक डिजाइन जो एक्सट्रीम प्रोसेशन से क्राफ्ट किया जाता है। हर एक सैंड का दाना बहुत ज्यादा केयर के साथ रखा जाता है। घंटों तक ये मॉन्क्स मेजर करते हैं, प्लान करते हैं और सैंड को भरते हैं, अपना पूरा ध्यान सिर्फ प्रेजेंट मूवमेंट पर लगाते हुए। लेकिन ये रिचुअल्स मंडेला फिनिश्ड होने पर नहीं रुकता। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर जब लास्ट ग्रेन रखा जाता है, मॉन्क्स अपनी खुद की क्रिएशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सारे कलर्स को एक ही शेड में मिलाकर उसके बचे कुचे हिस्सों को हटा देते हैं। वो मास्टरपीस जो इतनी मेहनत से बनाई गई थी, उसका एक्सिस्टेंस पूरी तरह से मिटा दिया गया। इस रिचुअल का मकसद है खुद को ये याद दिलाना कि जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है और मटेरियलिस्टिक और दूसरी चीजों से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर जो चीज फेलियर लग रही है, एक्चुअल में वो इस रिचुअल का असली गोल है। आज हर कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है, पर सक्सेस क्या है? क्या एक बड़ा घर होना, एक लग्जरी कार होना, बैंक में करोड़ों रुपए होना सक्सेस है? स्कूल में नंबर्स के पीछे भागना, फिर उसके बाद अच्छे कॉलेज के पीछे, फिर जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो बिजनेस के पीछे, बिजनेस में सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो फिर चाहिए फेम, जहां हम चाहते हैं कि लोग मुझे जाने। मान लो एक के बाद एक तुम्हें सब चीजें मिलती रही जिसके पीछे तुम भागे, पर एक सेकंड तुम्हें सक्सेस चाहिए क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने हर बार एक टारगेट फिक्स किया, अगर मैं वहां पहुंचा तो खुशी मिलेगी, अगर इससे अगले पॉइंट पर पहुंचा तो और ज्यादा खुशी मिलेगी। पर क्या सच में ये सब मिलने के बाद हमें खुशी मिलती है? इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक, उसने वो सब अचीव कर लिया जिसे तुम सपने में भी अचीव करने के बारे में नहीं सोच सकते। उसने उतना पैसा कमा लिया कि आने वाली उसकी 100 पुश्तें भी बैठकर खा सकती हैं, पर फिर भी वो आदमी दिन में 14 से 16 घंटे काम करता है। पर क्यों? उसके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? देखो, डिक्शनरी के हिसाब से सक्सेस मीन्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पस, मतलब जो गोल आपने सोचा वो पाना ही सक्सेस है। लेकिन ये डेफिनेशन इतनी सिंपल क्यों है? क्योंकि सोसाइटी ने इसे ऐसे डिजाइन किया है, एक रेस जिसमें हर किसी को लगता है कि फिनिश लाइन बस आने वाली है। फिलोसोफर एल्बर्ट स्विजर ने कहा था, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस। इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। मतलब कि सक्सेस असल में एक फीलिंग है, एक मेजरमेंट नहीं। मतलब कि ये सब एक्सटर्नल मेजरमेंट टूल्स हैं, ये आपको बताते हैं कि आप दुनिया के नजरिए में सक्सेसफुल हो या नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये स्केल कभी स्टेबल नहीं होती। मान लो आज 1 करोड़ कमाने वाले को सक्सेसफुल बोला जा रहा है, कल उसके आसपास के सब लोग 10 करोड़ कमाने लग जाएं और इसलिए वो फिर से अनसक्सेसफुल फील करेगा क्योंकि वो अब भी सबसे कम कमा रहा है। एक्चुअली में हम सक्सेस को एक अल्टीमेट एंड पॉइंट समझ लेते हैं, एक ऐसा स्टेशन जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो जाए। पर सच ये है कि वो स्टेशन एग्जिस्ट नहीं करता। सक्सेस बहुत ओवररेटेड है। हर कोई अपने हिसाब से सक्सेस का मतलब बताता है। सोशल मीडिया बताता है कि सक्सेस का मतलब है एक्सपेंसिव कार, लग्जरी वैकेशन, ब्रांडेड क्लोथ्स, मिलियन में फॉलोवर, सब्सक्राइबर। और एजुकेशन सिस्टम हमें बताता है कि सक्सेस का मतलब है अच्छे मार्क्स, फिर अच्छे कॉलेज की डिग्री। सबसे बड़े लेवल पर सक्सेस की डेफिनेशन को शेप करती है सोसाइटी, और ये डेफिनेशन हर सोसाइटी के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि जितना उन्हें पता होता है वो उतना ही अपने बच्चों को बताते हैं। उन्होंने देखा है कि बगल में शर्मा जी के बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई और गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद शर्मा फैमिली उनसे ज्यादा खुश रहने लगी। तो अब आपकी फैमिली उस खुशी को हासिल करने के लिए खुद जाकर गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकती, तो वो कहेगी तुमसे, हाँ तुमसे, कि बस गवर्नमेंट जॉब ले लो तभी तुम सक्सेसफुल माने जाओगे। फिर उस पूरी सोसाइटी के लिए सक्सेस का मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब। और आमतौर पर सोसाइटी के लिए सक्सेस का मतलब होता है अच्छी जॉब, स्टेबल इनकम, शादी, बच्चे, बड़ा घर, रेस्पेक्ट और थोड़ा डर। हाँ डर, क्योंकि उनके हिसाब से जब तुम सोसाइटी में चलो तो 4 लोग आपको नमस्ते सलाम करने चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल माने जाओगे। और वो 4 लोग कौन है कुछ पता नहीं। और क्या ये फॉर्मूला सबके लिए सेम है? नहीं, क्योंकि हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट
जो पिछले 80 साल से चल रही है, ये बताती है कि जिंदगी में लंबे समय तक हैप्पीनेस और हेल्थ के लिए पैसा या फेम सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है दो चीजों से, अच्छे रिलेशनशिप और एक मीनिंगफुल पर्पस। जिन लोगों के अपने परिवार, दोस्त और पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे और जो अपना काम मीनिंगफुल समझते थे, वो ज्यादा हेल्दी और सेटिस्फाई थे, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो या ना हो। इस स्टडी का बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, एक हार्वर्ड स्टूडेंट जो कि एक बिलियनर बन गया, पर एट लास्ट उसके रिलेशनशिप बिगड़ गए और आखिर में उसने कन्फेस किया कि वो अकेलापन और डिप्रेस फील करता है। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट नॉर्मल टीचर बना जो कि एवरेज सैलरी कमाता था, लेकिन उसके रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ और अपने स्टूडेंट के साथ भी एक अटैचमेंट था। और वो बताता है कि वो अपनी लाइफ को एक हैप्पी एंड रिच लाइफ मानता है। तो हर इंसान उसके लिए क्या सक्सेस है और क्या फेलियर वो खुद डिसाइड करता है। एक आर्टिस्ट के लिए सक्सेस है उसके आर्ट लोगों तक पहुंचना, वहीं एक टीचर के लिए सक्सेस है उसके स्टूडेंट को ग्रो होता देखना। एक बिलियनर के लिए सक्सेस है और ज्यादा बिलियन कमाना। एक फार्मर के लिए सक्सेस है अच्छी खेती उगाना। इलोन मस्क के लिए सक्सेस है लीगेसी, स्पेस कॉलोनाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एआई फ्यूचर। उसका गोल है ह्यूमन स्पेसीज को मल्टी प्लैनेटरी बनाना। मार्कस ऑरेलियस अपनी बुक मेडिटेशन में बताते हैं दैट वेरी लिटिल इज नीडेड टू मेक अ हैप्पी लाइफ, इट इज ऑल विद इन योर सेल्फ, इन योर वे ऑफ थिंकिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल है, खुशी के लिए हमें दुनिया को नहीं अपने आप को बदलना पड़ता है। जिंदगी को हैप्पी बनाने के लिए आपके पास सब कुछ होने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सोच को सिंपल और पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। सक्सेस का असली मीनिंग आप खुद डिसाइड करते हो, ना कि सोसाइटी। फिर भी हम लोग इतने उतावले क्यों हैं सक्सेस के लिए? क्योंकि हमने खुद को एक रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम में डाल दिया है। हमारे ब्रेन का डोपामिन सर्किट हमें ये सिखाता है कि अगला अचीवमेंट मिलेगा तो खुशी मिलेगी, पर जब अचीवमेंट मिल जाता है वो खुशी सिर्फ कुछ दिन रहती है, फिर अगला टारगेट। इसको कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल इफेक्ट, जहां आप जितना भी अचीव कर लो थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल लगने लगता है। जब लोग गरीब होते हैं तो उनके लिए पैसा सब कुछ है, क्योंकि उनके बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही होती। जब पैसा आ जाता है वो नीड पूरी हो जाती है, पर दिमाग फिर भी और चाहने लगता है। यही वजह है कि एक गरीब आदमी सोचता है कि करोड़पति बनने पर सुकून मिलेगा और एक करोड़पति सोचता है कि अरबपति बनने पर सुकून मिलेगा। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस आखिर है कहाँ? अल्टीमेट हैप्पीनेस किसी माइलस्टोन में नहीं है, वो छोटी छोटी चीजों में है। हेल्थ, रिलेशनशिप, सेंस ऑफ पर्पस, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। और हाँ, परफेक्ट सक्सेस एक इल्यूजन है। अभी तक कोई भी अच्छे से परफेक्ट सक्सेस को डिफाइन नहीं कर पाया, क्योंकि ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ऑनगोइंग जर्नी है जो कि चलती जाती है। और आज के जमाने में सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, जो काम कर रहे हो उसमें मीनिंग और इंटरेस्ट ढूंढना, लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना, सोसाइटी ने जो भी तुम्हें दिया है उसके बदले में सोसाइटी को कुछ वापस देना। अगर आप अपनी जिंदगी को पर्पसफुल बना पा रहे हो, अपने रिलेशनशिप और हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो और अपने नीड्स और वांट्स के बीच बैलेंस बना पा रहे हो, तो शायद आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। सक्सेस का असली मतलब ये नहीं कि दुनिया आपको सक्सेसफुल बोले, बल्कि ये है कि जब आप रात को सो तो आपको एक चैन की नींद आए और आपको वो काम करना चाहिए जिसे करने में आपको सुकून मिले, एक सेटिस्फैक्शन मिले। और कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन ही सक्सेस है, जो कि कभी नहीं मिलती। नमस्कार, मैं हूं चंपू रिपोर्टर। आज हम आए हैं सीबीएसई के टॉपर रट्टा सिंह से मिलने। तो रट्टा सिंह, आप ये बताइए, आपके सीबीएसई में इतने ज़्यादा नंबर कैसे आए? Sir, first of all, I want to thank my parents, my class teachers and my friends to support me. अरे सर, ये बताइए आपके नंबर कैसे ज़्यादा आए? सर, मैंने पूरी रात जाग जाग कर पढ़ाई करी थी और इतना रट्टा लगाया कि रट्टा लगा कर मेरा नाम रट्टा सिंह पड़ गया। तो रट्टा लगाना तो गलत बात है। सर, इसका जवाब मेरे पापा देंगे। सर, आपके बच्चे ने रट्टा लगाया है, ये तो गलत बात है। क्या कह रहा भैया? जब शर्मा जी के लड़के के इतने ज्यादा नंबर आते हैं तब तो कोई कुछ नहीं कहता। आज सिंह परिवार के लड़के के 99% आ गए, तुम रट्टा कहोगे? रट्टा नहीं लगाया उसने,
रट्टा नहीं लगाया। तूने कैसे कही रट्टा लगाया उसने? कैसे कही तूने रट्टा लगाया उसने? मेरे लोग रट्टा लगाएगा? चंपू लाल, क्या नाम है? चंपू सिंह? मेरा लड़का रट्टा लगाएगा?